का नारायण अमर रहे। पंजाब जिंदाबाद जिंदाबाद। संपर्क क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। पंजाब जिंदाबाद। जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जयंती है सर। देखिए, जयप्रकाश जी का जो जयंती है, ये अभी स्टेट पेंशन दे रहा है, कुछ स्टेट दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। जबकि आपातकाल लगा था वो सेंटर से था, और ये सेंटर को भी पेंशन देना चाहिए था। जो पेंशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिल रही है सेंटर से, स्टेट से, वही पेंशन जेपी सेनानियों को भी मिलना चाहिए, चाहे भूमिगत हो चाहे जैसे। भूमिगत वालों का जबकि सबसे बड़ा रोल था। अगर भूमिगत वाले ना होते तो लोकतंत्र की बहाली नहीं होती, जनता पार्टी नहीं आती। सबसे बड़ा लोकतंत्र की बहाली में भूमिगत लोगों का हाथ था। और क्योंकि ये लोग तो जेल में बंद थे, लेकिन इनके बच्चों की फीस किसने भरी, इनके बच्चे बीमार हुए इलाज किसने कराया, किताबें किसने दी, बीमार हुए उनका इलाज किसने कराया, और इनका चुनाव किसने लड़ा, इन्होंने से योगदान दिया। लेकिन भूमिगत वालों को कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए भूमिगत वाले मतलब जो भी जेल के अंदर बंद थे, तो जो इमरजेंसी लगी थी, हमारी लड़ाई ये है कि आपातकाल के दौरान जो भी भूमिगत हो, कोई भी हो, इमरजेंसी सेंटर से लगी थी, इसलिए ये पेंशन सेंटर और स्टेट को दे। इसलिए 25 जून को हम दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर रहे हैं, और रामलीला मैदान के बाद हम लोग जंतर मंतर की तरफ मार्च करेंगे। वहाँ कमिश्नर का दफ्तर है, वहाँ कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे, और 1 महीने बाद हम RTI लगाएंगे कि हमारे ज्ञापन का क्या सरकार ने एक्शन लिया, और उस एक्शन के बाद में गवर्नमेंट को नोटिस करेंगे और सेंटर पर केस ठोकेंगे। सेंटर और राज्यों को सभी कितने मांगों को लेकर के आप लोग आए हैं यहाँ बिहार में? क्या क्या मांगे थी आप लोग? जो पेंशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जितनी मिल रही है, उतनी पेंशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बराबर राज्य और केंद्र से मिले, वही सुविधाएं मिले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिली हैं। और चाहे भूमिगत हो चाहे कोई हो, उस सेंटर को भी देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है। 50 साल पूरे हो रहे हैं। कहाँ से आए थे सर? हम दिल्ली से आए, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, डॉक्टर ओमकार खटियार। अच्छा अच्छा, दिल्ली से आप चल करके बिहार में आए? दिल्ली से आए बिहार। मैंने नीरज श्रीवास्तव। मैं नीरज श्रीवास्तव, ऑल इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट में 36 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ। और अभी मैंने ऑल हिंद पार्टी ज्वाइन की है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, करीब 1 साल हुआ है, और अभी मैं सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, और ये हम लोग अति शीघ्र ये इस काम को करेंगे। और साथ में हम लोग ब्रिटेन से भी मुआवजा मांगेंगे, जो ब्रिटेन ने वो किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। छोटा सा देश केन्या पूरे अधिकार के साथ सब कुछ सम्मान ले रहा है, कंपनसेशन दे रहा है। हम लोग इतना विशाल देश होके चूँकि बचे हुए हैं आपस में, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग एकजुटता के साथ अगर लड़ाई लड़ेंगे तो इसमें संभवतः नहीं बल्कि अवश्य हम लोग विजयी होंगे। दिल्ली से आप लोग चल के आए हैं, आप लोग क्या उम्मीद और आशा करके आए हैं बिहार में? देखिए, आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। हमें विश्वास है कि हम लोग अगर ईमानदारी कर्म क्षेत्र से काम करेंगे तो इसमें अवश्य सफल होंगे। भारत सरकार को हम लोग चुनौती देते हैं कि उनको इस हमारी मांगों को मानना पड़े। देर सवेर वो देर दुरुस्त मांगेंगे को मानेंगे। क्या कहेंगे आप नागर साहब, आप उत्तर प्रदेश से? मेरा नाम श्री प्रसाद नागर, मैं ऑल इंडिया पार्टी में उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं भी यही कहूँगा कि जैसे भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन और मान सम्मान दे रही है, उसी तरीके से लोकनायक जेपी प्रकाश के आंदोलन में जो लोग शामिल हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने आप को खपा दिया है, ऐसे लोगों को भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार उनको मान सम्मान और पेंशन दे, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। इसी ये लड़ाई में हम शामिल होने आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या सर, क्या आप लोग की मांगे हैं? और आप जो है दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं, क्या लगता है इस मांगों? ये जो हमारे देश में पक्षपात का जो माहौल चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तो पेंशन मिल रही है, जो जेपी आंदोलन वाले हैं उनको पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिल रही है, सेंट्रल से क्यों नहीं मिल रही, स्टेट से क्यों मिल रही है? ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? हम लोग चाहते हैं न्यायप्रिय काम होना चाहिए, सभी को बराबर न्याय मिलना चाहिए, सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जेपी आंदोलन वालों को नहीं मिल रहा, कुछ को मिल रहा, कुछ को नहीं मिल रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखो मिल रहा है। अब सभी के लोगों ने जो अपनी शहादत दी है तो उसका क्या होगा? इसलिए हम लोग आए हैं। थैंक यू। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की राष्ट्रीय रानी देवी बनारस से हूँ, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय अध्यक्षा।
मैं चाहती हूँ 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई थी उनके वंशजों को 3 पीढ़ी तक जो पेंशन लागू किए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन बातों को दबाई गई है उस बातों को हमारे डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार सुप्रीम कोर्ट में केस किए, तो केस में उन्होंने जीत लिया। तो जज बोले कि हम ऐसे कैसे किसी को पेंशन दे दें, तो जिसके लिए सूची बनाई है, जिसके लिए हम लोग जगह जगह पर मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि जो 1857 में जो पीड़ित परिवार बलिदान हुए हैं उनको, बलिदानी परिवारों को उनका हक उनको दिला सकें। जी धन्यवाद। क्या नाम है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रानी देवी, बनारस से, रानी देवी है, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्षा। थैंक यू।